नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ईशा की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं? रात को भी ज़वाल का वक़्त होता है, दफ्तर से, दुकान से, मार्केट से देर से आए, 12 बज गए, खाना खाते हुए 1 बज गया, अब रात को ज़वाल का टाइम होता है, अब ईशा की नमाज पढ़ें ना पढ़ें, क्या करें? औरतें अक्सर घर के काम काज में मसरूफ़ रही और मौका ना मिला, रात देर हो गई और देर होकर अब ये सवाल पूछा जाता है कि सिर्फ़ अगर हम 4 फ़र्ज़ पढ़ लें हमारी ईशा की नमाज हो जाएगी या नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि ईशा की नमाज का वक़्त कब तक होता है। तो याद रखें, सहरी के वक़्त तक हम ईशा की नमाज मुअख्खर जानबूझ के ना करें। देखें, जानबूझ के नहीं कर सकते, लेकिन सहरी के वक़्त तक, अज़ान से 10 मिनट पहले तक हम ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा मसला, रात को 12 बजे ज़वाल का वक़्त नहीं होता। ज़वाल का वक़्त सिर्फ दोपहर को होता है, रात को कोई ज़वाल का वक़्त नहीं। 11 बजे, 12 बजे, जब मर्ज़ी आप सजदा करें, जब मर्ज़ी आप नमाज़ पढ़ें, जब मर्ज़ी आप नफल पढ़ें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। रात का ज़वाल का वक़्त नहीं, ये बात ज़हन नशीन कर लें। ये अक्सर औरतें इस बात में बहुत ज़्यादा मानती नहीं हैं, तो लिहाजा रात को ज़वाल का वक़्त नहीं। तीसरी बात, काम काज की वजह से दफ्तर से देर से आए और दुकान से देर से आए, मार्केट से देर से पहुँचे, किसी वजह से भी रात देर हो गई, खाना खाते हुए 11-12 बज गए, अब ईशा की नमाज का क्या हुक्म है? देखें, ईशा की कुल रकतें जो हैं वो हैं 17। अब उनकी तरतीब क्या है? पहली जो 4 रकतें हैं वो 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, फिर 4 फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, फिर 2 नफल हैं, फिर 3 वितर हैं, 2 नफल हैं। अब सुन्नतें गैर मुअक्कदा और मुअक्कदा ये क्या चीज़ें हैं? इसकी सुन लें। सुन्नतें गैर मुअक्कदा और मुअक्कदा मतलब गैर मुअक्कदा जिस पे अल्लाह के नबी ने हमेशगी नहीं फरमाई, वो है गैर मुअक्कदा। पढ़ लेंगे सवाब है, ना पढ़ेंगे गुनाह कोई नहीं। लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो अगर फ़र्ज़ों में कमी कुताही हुई, कल क़यामत के दिन इन सुन्नतों से अल्लाह वो कमी कुताही पूरी फरमा देंगे। आगे आगे हमारे फ़र्ज़ वो ज़रूरी हैं, फ़र्ज़ बमाना कर्ज़ अदा करने पड़ेंगे। अब जो ये सवाल पूछा गया, सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़ लें और कुछ ना पढ़ें, क्या ईशा की नमाज हो जाएगी? हो तो जाएगी, लेकिन कमी रहेगी किसकी? जो 3 वितर वाजिब हैं उनकी कमी रहेगी, जो 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं उनकी कमी रहेगी। अब इस तरह कमी के साथ आपके फ़र्ज़ तो अदा हो जाएंगे, लेकिन जो वाजिब का जो तर्क है, जो वाजिब आपने छोड़ा है, उसकी कमी, उसका गुनाह आपके ज़िम्मे बाकी रहेगा। अच्छा, फ़र्ज़ और वाजिब में क्या फ़र्क है? देखें, फ़र्ज़, ये वाजिब और फ़र्ज़ ये दोनों एक दूसरे के बहन भाई हैं, ये दोनों एक के हुक्म में ही हैं, तकरीबन एक ही के हुक्म में हैं। गोया कि वो जो 3 वाजिब हैं वो भी फ़र्ज़ के दर्जे में हैं। क्यों? जिस तरह 4 फ़र्ज़ रह जाएं बाद में कज़ा करने का हुक्म है, इसी तरह ये 3 वितर अगर रह जाएं तो बाद में कज़ा करने का हुक्म है। सुन्नत गैर मुअक्कदा जिसमें अल्लाह के नबी ने हमेशगी नहीं फरमाई, सुन्नत मुअक्कदा जिस पे अल्लाह के नबी ने हमेशगी फरमाई। तो इस वजह से जब कभी आप, यानी कभी ऐसा हो कि आप सफ़र से थक के आए हैं, देर से पहुँचे हैं, नमाज ना छोड़ें। देखें, नमाज ना छोड़ें। कभी कभार अगर ऐसा हो कि 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ लें आप, तो इससे आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, आपके ज़िम्मे कोई मुआख़ज़ा नहीं, आपकी नमाज हो गई। लेकिन जो सुन्नतें मुअक्कदा छोड़ी, नफल छोड़े, वो जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं वो अल्लाह के वो सुन्नतें हैं जिस पे अल्लाह के नबी ने हमेशगी फरमाई। अगर हमेशा उसके छोड़ने की आदत बनाएंगे तो हो सकता है कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की शिफाअत से महरूम हो जाएं, अल्लाह के नबी मुंह फेर लें। अगर मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से ऐसी थकावट या ऐसी थकावट या ऐसी बीमारी जो बंदे को बिल्कुल तोड़ के रख दे, इसमें इजाज़त है। जैसे बीमार बंदा है वो फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ ले। जैसे एक औरत है और वो जो है ना जी, कभी कभार ऐसा मामला हुआ, वो जो है ना जी 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ ले। वरना कम से कम ये दर्जा है 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मुअक्कदा, 3 वितर। नफल जो आपने छोड़े अगर वो पढ़ लेते तो कल क़यामत के दिन वो नफल आपके जो फ़राइज़ हैं इसके कमी के पूरा करने का वो ज़रिया बन जाते। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, जिन बहन भाइयों ने सवाल पूछे कि ईशा की नमाज का वक़्त कब तक है, रात को ज़वाल का वक़्त होता है या नहीं,
ईशा की हम कितनी रखते पढ़ें, तो लिहाजा वो बात वाजिया मैंने आपके सामने कर दी। अल्लाह पाक हमें ईशा की पूरी नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।